विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होने के बाद सीएम गहलोत ने विपक्ष पर फिर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि भाजपा के षड्यंत्र का खुलासा हो गया है, सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। प्रदेश के अंदर पूरे प्रदेश में खुशी की लहर है। लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे कि जिस प्रकार बीजेपी ने जो कॉन्स्पिरेसी की थी, षड्यंत्र किया था कर्नाटक के अंदर, फिर मध्य प्रदेश के अंदर, उसके पहले के राज्यों के अंदर, आप देख रहे हो महाराष्ट्र में क्या हुआ है। तो जो राज्यों में, ये गोवा में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में अंदर सब जगह इन्होंने ही काम किए। ताज़ा उदाहरण था हमारा मध्य प्रदेश का और कर्नाटक का। वही टैक्टिस अपने यहाँ पर उसमें पूरी तरह एक्सपोज हो गए लोग। और प्रदेश वासियों की विजय मानता हूँ मैं। कांग्रेस की नीतियों की, कार्यक्रमों के सिद्धांतों की विजय है। और हमारे विधायक जो है 1 महीने से अधिक समय तक जिस रूप में सारे त्योहार छोड़ कर, ईद हो, चाहे वो रक्षाबंधन हो, तीज हो या जन्माष्टमी हो, सबको छोड़ के बैठे रहे, सब लोग एकजुट रहे, उसकी विजय है। और आज जो जिस रूप में बहस हुई है, उससे आपको मालूम पड़ गया कि विपक्ष के पास कहना कुछ था ही नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं थे। और जिस रूप में एक्सपोज हुआ विपक्ष बीजेपी, वो सबके सामने है। और वो समझ गए कि उनका जो प्लान था वो फेल हो गया। बस मेन बात है। सर आगे क्या दिशा रहेगी, क्योंकि अब तो मैं कोरोना की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, मैंने उसमें भी कहा है कि जीवन बचाना हमारी जिम्मेवारी है। आज भी कोरोना जो है वो भयंकर महामारी का रूप है। संख्या बढ़ती जा रही है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। चिंता उसकी होनी चाहिए पक्ष विपक्ष को। हम तो रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, रोज रिव्यू मीटिंग करते हैं, लगे हुए हैं और सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। ऐसे मामले में ना कांग्रेस है ना बीजेपी है, सब मिलके हम कैसे काम करें जैसे कोरोना फैले नहीं। आज मृत्यु दर हमने 1% लगभग कर रखी है, जो सबसे कम है देश के अंदर। हम चाहेंगे आगे भी मेंटेन रहे और भी कम, एक भी मृत्यु क्यों हो। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है राजस्थान के अंदर, पूरी सुविधा यहाँ पर है। सबसे इलाज देश में कहीं हो रहा है तो राजस्थान में हो रहा है, और पूरा देश मान रहा है, WHO मान रहा है, सब मान रहे हैं। तो हम चाहेंगे, पक्ष विपक्ष अपील करना चाहेंगे, तमाम राजनीतिक जो आरोप प्रत्यारोप छोड़ करके अभी एक उद्देश्य रखे, कोरोना का मुकाबला कैसे करें हम लोग। ये महामारी दिखती नहीं है, हो सकता आने वाले वक्त में उग्र रूप ले ले। ये सबको बचाव के जो एडवाइस की गई है, मास्क की गई है, सोशल डिस्टेंसिंग की गई है, हाथ धोने की गई है, उसको सबको अवेयरनेस करना बहुत जरूरी है, मेरा मानना है। विधानसभा की कार्रवाई 21 अगस्त सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वहीं सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने के बाद पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और परिवहन मंत्री खाचरियावास मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान जहां पायलट ने कहा कि सदन के अंदर सरकार ने विश्वास मत जीता है, वहीं खाचरियावास ने भी विपक्ष पर निशाना साधा। इस दौरान विधायक जोगेंद्र रवाना ने कहा कि वे सरकार के साथ हैं। मैं सरकार का हिस्सा था, आज मैं सरकार का पार्ट नहीं हूं, लेकिन जहां पर कोई कहां बैठता है महत्वपूर्ण नहीं है, लोगों के दिल और दिमाग में क्या है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। सीटिंग अरेंजमेंट स्पीकर महोदय और पार्टी तय करती है, मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि जीवन के आखिरी सांस तक मैं इस प्रदेश के लिए समर्पित हूं। कोई कितनी अटकलें लगा ले, कितनी अफवाहें फैला ले, लेकिन इस प्रदेश की मिट्टी ने मुझे जो मान सम्मान और प्यार दिया है उसका जीवन भर मैं कृतज्ञ रहूंगा। और अपने राजनीतिक जीवन के अंदर राजस्थान के लोगों का जितना भला हो सके उस दिशा में काम करने का मैं प्रयास कर रहा हूं। आज जो विधानसभा के अंदर बातें बोली गई, मैं समझता हूं प्रदेश की जनता ने उसको सुना। और जो सरकार ने कल हमारी जो मुलाकात हुई, उसके बाद जो संदेश गया, कांग्रेस आलाकमान ने जो रास्ता इख्तियार किया है, सारी बातों को
विधानसभा में आज सरकार की ओर से लाया गया विश्वास मत प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हुआ। इस दौरान कांग्रेस सहित सहयोगी दलों के सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके साथ ही प्रदेश में पिछले 1 महीने से चल रहे सियासी घटनाक्रम का भी पटाक्षेप हो गया। विश्वास मत पारित होने को लेकर कांग्रेस विधायकों से खास बातचीत की संवाददाता दिनेश कसाना ने। राजस्थान विधानसभा में आज पहले ही दिन विश्वास मत प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित हो गया है। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक हैं रामलाल जाट जी। रामलाल जी, आज जो विश्वास मत प्रस्ताव विधानसभा में लाया गया ध्वनि मत से पारित हुआ है, क्या कहेंगे? ऐसा कि लोकतंत्र की जिस तरह आज पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी ने जो हस्र किया है, चाहे कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, गोवा हो, मणिपुर हो, कोई राज्य छुपा हुआ नहीं है, उसी तरीके से राजस्थान में करने की कोशिश की। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने, आला कमान, सब पूरी टीमों ने मिलकर सारे विधायकों को विश्वास में एक एक से चर्चा करके आम लोगों की भावना के अनुसार सबने निस्वार्थ भावना से, हमारे कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद दूंगा, उन्होंने भी मोटिवेशन दिया हर विधायक को कि आप वहीं रहे, लोकतंत्र की जीत हो जब तक। और आज उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी और भारी बहुमत से आज अशोक गहलोत जी जीत कर सामने आए हैं। 1 महीने आप जिस तरह होटल में रहे, क्या उसी का परिणाम है आज जो ध्वनि मत से विश्वास मत प्रस्ताव पारित हुआ है? मैंने आपको बताया कि जिस तरह के हालात लोकतंत्र को खत्म करने का भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही थी, इस वजह से होटल में जाना पड़ा। बाकी फिर भी हम स्वतंत्र थे और आम लोगों के बीच में जब भी चाहा, जब जा रहे थे, आ रहे थे, मिल रहे थे, टेलीफोन पे उनके काम भी करवा रहे थे। और आज इस लोकतंत्र की जीत का श्रेय जो सारा अशोक गहलोत जी ने जिस तरीके से सबको विश्वास में लेके काम किया, इन हालातों में हमें होटल में रहना पड़ा। बाकी कतई होटल में रहने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में लोकतंत्र को दबाया जा रहा था। इस वजह से आम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को कहा, साहब एक साथ रहे ताकि हम सभी लोग इस विजय में, इस इतिहास के पन्नों में एक लोकतंत्र को बचाने का काम जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, उसको बचाने का काम इन सब मिलकर विधायकों ने किया गहलोत जी के नेतृत्व में। आज उसी के परिणाम में जीत हुई। तो बिल्कुल 125 विधायक एकजुट हैं और इसी के परिणाम आज सामने आए हैं। कुछ और भी विधायक हैं जिनसे हम बात करेंगे, लेकिन जिस तरह से विधानसभा में आज डिबेट हुई, जब विश्वास मत प्रस्ताव पर लिया गया और उस पर बहस शुरू हुई, तो विपक्ष की ओर से भी कई तरह के कटाक्ष किए गए, कई तरह के आरोप सरकार पर लगाए गए। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जब तमाम इन आरोप लगाए गए, इनका जवाब दिया, तो सदन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं, जिस तरह से बीजेपी की ओर से साजिश की गई थी, षड्यंत्र किया गया था, लेकिन पूरी तरह से विफल हो गया है। पहले राज्यसभा चुनाव के समय इस तरह का षड्यंत्र करने का प्रयास किया और उसके बाद अब किया गया। लेकिन 1 महीने कांग्रेस के जो विधायकों की संघर्ष था लोकतंत्र को बचाने का, उसमें पूरी तरह से सफल रहे। हमारे साथ अमीन कागजी भी हैं। अमीन भाई, जिस तरह से 1 महीने होटल में रहे और आज विश्वास मत प्रस्ताव पारित हुआ है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, आज पूरे देश में बीजेपी एक्सपोज हो गई है और जिस तरीके से उन्होंने पूरे 1 महीने से जो कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से फूट डालने की कोशिश करी, उनकी ये जो एक कोशिश थी, एक प्रयास था, वो विफल हुआ है और लोकतंत्र की जीत हुई है। जितेंद्र सिंह गुर्जर भी हमारे साथ हैं। जितेंद्र जी, अब होटल में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, निश्चित रूप से जिस तरह से थंपिंग मेजोरिटी से कांग्रेस जीती है, डेमोक्रेसी जीती है, माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, माननीय राहुल जी, सोनिया जी ने जिस तरह से सबको आपस के डिफरेंसेस थे उनको आपस में सॉल्व किया, और तो हिंदुस्तान में जब भी डेमोक्रेसी का इतिहास लिखा जाएगा तो राजस्थान उसमें सर्वोपरि होगा, क्योंकि निश्चित रूप से राजस्थान में सरकार को टॉपल करने की कोशिश की गई केंद्र द्वारा, लेकिन उन्होंने, अशोक गहलोत साहब ने अपने पॉलिटिकल इंटेलिजेंस से, माननीय सोनिया जी, राहुल जी ने अपने जिस तरह से ब्रॉडर दृष्टिकोण लेके सारी पार्टी को स्ट्रेंथन किया, तो राजस्थान का जब भी ये कांग्रेस डेमोक्रेसी का इतिहास लिखा जाएगा, राजस्थान सनद रहेगा। अब किसी तरह की कोई नाराजगी कोई विधायक की नहीं है आज एकजुट होकर जिस तरह से ध्वनि मत से पारित हुआ? कोई नहीं, किसी भी विधायक में किसी किस्म की नाराजगी नहीं है। मैं समझता हूँ जो 123 वोट राज्यसभा के थे, वो उससे भी कहीं अधिक हमको प्राप्त हुआ। तो बिल्कुल तमाम जो विधायक हैं उनका एक ही कहना है कि 123 कांग्रेस के जो समर्थित विधायक हैं और कांग्रेस के तमाम विधायक एकजुट हैं और इसी का परिणाम हुआ कि आज संविधान और लोकतंत्र की जीत हुई है, षड्यंत्र हारा है और ध्वनि मत से जो विश्वास मत विधानसभा में रखा गया है वो ध्वनि मत से पारित हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट रामकिशन के साथ दिनेश कसाना, A1 टीवी, जयपुर।